भारत एकमात्र ऐसा विचित्र देश है जहां चोरों को पावर दी जाती है कि वो चोरी के खिलाफ कानून बनाए, और एक बलात्कारी को ये पावर दी जाती है कि वो रेप के खिलाफ कानून बनाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आपको वीडियो के अंत तक पता लग जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में डिटेल में बताया था कि कैसे नेस्ले, जो एक अंतरराष्ट्रीय सबसे बड़ी कंपनी है पैकेज्ड फूड की, वो अपने खुद एक इंटरनल सीक्रेट डॉक्यूमेंट में ये मानती है कि उनके प्रोडक्ट्स अनहेल्दी हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं और हमें बीमार कर रहे हैं। अब दूसरी एक वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे सरकारी संस्थाओं के माध्यम से अब हमारी डाइट को रेगुलेट किया जाएगा और नवंबर 2021 से पैकेज्ड फूड में जो अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव, अमाउंट ऑफ सोडियम है वो 8 गुना ज्यादा तक बढ़ा दिया जाएगा, और ये काम सरकारी संस्थाएं कर रही हैं। अगर हम ये कहें कि सरकार खुद लोगों को मारने का काम कर रही है तो वो भी गलत नहीं होगा। ये दोनों वीडियो अलग अलग है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा अगर आपके पास समय हो तो। आज की बात करते हैं कि कैसे चोरों को पावर दी जा रही है चोरी के खिलाफ कानून बनाने के लिए। नेस्ले, जिस कंपनी के बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है, नेस्ले कंपनी का एक फूड सेफ्टी इंस्टीट्यूट है जो 2017 में भारत में खोला गया था। अब ये फूड सेफ्टी इंस्टीट्यूट करता क्या है क्या नहीं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, एक जानकारी आपको जरूर मिलेगी जो मैं दे देता हूं, वो ये कि ये फूड सेफ्टी इंस्टीट्यूट भारत सरकार की सरकारी संस्थाओं को, जो हमारे देश में डाइट रेगुलेट करती है, हमारे नागरिकों को कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए, उसको रेगुलेट करती हैं FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको मदद करता है कि वो पॉलिसीज बनाए कि आपके खाने में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और मैं कहूं फूड सेफ्टी पॉलिसी बनाने में नेस्ले कंपनी का ये इंस्टीट्यूट भारत की सरकारी संस्था FSSAI की मदद करता है। थोड़ा हैरान जरूर होंगे क्योंकि चोरों को पावर दी जा रही है कि वो चोरी के खिलाफ कानून बनाए। मतलब जो कंपनी खुद ये मानती है कि उनके उत्पाद अनहेल्दी हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, खराब है, हमें बीमार करते हैं, उसी कंपनी के इंस्टीट्यूट को पावर दी जा रही है कि वो फूड सेफ्टी पॉलिसी बनाए। मुझे लगता है जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी है कि सरकार किस तरीके से लोगों को बीमार करने का काम कर रही है, उसमें मैंने बताया है कि कैसे FSSAI संस्था ने नवंबर 2021 से ये पॉलिसी लाने के ऊपर काम कर रही है कि 8 गुना ज्यादा तक शुगर पैकेज्ड फूड में होनी चाहिए। ये पॉलिसी कहां से आई होगी? ये पॉलिसी इसी इंस्टीट्यूट की मदद से आई होगी जब इन्होंने FSSAI संस्था को, या मैं कहूं सरकार को मदद की और उन्हें पॉलिसी ड्राफ्ट करने में मदद की कि इसमें तो शुगर होनी चाहिए। अब जब इन प्रोडक्ट्स में, इन पैकेज्ड फूड में, और छोड़ दीजिए पैकेज्ड फूड की बात, जब इस तरीके की फूड सेफ्टी पॉलिसी बनेगी तो हमारी, आपकी या हमारे बच्चों की सेहत का क्या होगा? क्योंकि आजकल पैकेज्ड फूड या तो यूथ ज्यादा खाता हो या फिर बच्चे। 2 नस्लों के बाद आपको शायद ही कोई भारत में स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ घर दिखे जिसके घर में कोई बीमारी ना हो सकता है मेरी बात को आप हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है और समय ज्यादा दूर नहीं है। 2030 तक ही आपको इसके परिणाम नजर आने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स, और जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो भी बता दूं कि अब ये जो फूड सेफ्टी पॉलिसी है, ये जो नेस्ले भारत सरकार की मदद कर रहा है, इस पर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। और WHO जैसी संस्था है और ये जो अन्य संस्थाएं हैं अन्य देशों में, यूरोपियन यूनियन के देशों में बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है फूड सेफ्टी पॉलिसी को लेकर, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जनसंख्या 130 करोड़ है। अगर 5, 10, 20 करोड़ मर भी जाएंगे तो किसको क्या फर्क पड़ता है? गरीब ही तो मर रहा है। कोई VIP अगर मरे या उसको जुकाम भी हो जाए तो हेडलाइन विशेष खबर बन जाती है, लेकिन जब ऐसी ऐसी पॉलिसी बनेगी तो लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग मरेंगे, उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। खैर, बात करते हैं। मुझे लगता है कि जब इस तरीके की फूड सेफ्टी पॉलिसी आएंगी तो शायद ही भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की जरूरत है,
जिसकी हम बात कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून की कोई जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि खुद ब खुद लोग मरने शुरू हो जाएंगे। हालांकि कुछ संस्थाओं ने इसके ऊपर जो है सवाल भी उठाया है, लेकिन अभी तक सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंगी है। सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया है। और एक संस्था है, मैं आपको बता दूं, IBFN, ये कह रही है कि इस इंस्टीट्यूट की जांच होनी चाहिए, नेस्ले के इस इंस्टीट्यूट की जांच होनी चाहिए कि वो कर क्या रहा है। लेकिन जब सरकार की गोदी में ये इंस्टीट्यूट बैठा है, या इसके विपरीत सरकार ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूटों की गोदी में बैठी हुई है, तो मुझे नहीं लगता इनके ऊपर कुछ होगा। इस इंस्टीट्यूट को एक और जानकारी दे देता हूं। जब 2017 में ये खोला गया था, तो इस इंस्टीट्यूट को जो FSSAI के तत्कालीन CEO पवन अग्रवाल थे, इसका उद्घाटन उन्होंने किया था। थोड़ी हैरान कर देने वाली बात जरूर है कि देखिए संस्था कौन सी है और उसका उद्घाटन कौन कर रहा है, और फिर बाद में यही दोनों मिलकर फूड सेफ्टी पॉलिसी बनाएंगे। मतलब जहर बेचने वाले को यह कहा जा रहा है कि आप जिंदगी बचाइए। ऐसा सिर्फ भारत में ही संभव है। मेरा ये मानना है कि हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम इन चीजों को बॉयकॉट कर दें, और ये मेरे एक वीडियो बनाने से नहीं होगा, इसमें आपकी भी मदद चाहिए। इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो और अपने लेवल पर कम से कम 100% बॉयकॉट इन प्रोडक्ट्स का कर दीजिए, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। अब एक बार नजर डाल लेते हैं कमेंट सेशन पर। मैंने जो पिछली वीडियोस डाली हैं उसमें कमेंट आए हैं, उन पर बात कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो में कहा था कि अगर आप वीडियो पूरा देखें तो ही इस वीडियो को देखना। तो एक भाई का कमेंट आया है, सुनील सोनी, वो कहता है नहीं देखेंगे जी वीडियो आपकी। तो मॉडर्न इंडिया परिवार को भीड़ नहीं बदलाव चाहिए, और इसी बदलाव का जो है एक कमेंट सेशन का एक उदाहरण देख लेते हैं। एक मधुर स्वरंकर मॉडर्न इंडिया परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि वो हमारी वीडियो देखकर RO फिल्टर से नॉर्मल फिल्टर पर आ गए हैं और मटके का पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जो सुनील सोनी है उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मधुर जो मॉडर्न इंडिया परिवार के सदस्य हैं, इसी बदलाव के लिए मॉडर्न इंडिया परिवार काम कर रहा है। वो बेशक कम जरूर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बदलाव होना चाहिए। एक और कमेंट है, ये आज का कमेंट सेशन का आखिरी कमेंट हम ले रहे हैं। एक मनुवादी भाई है जिन्होंने कमेंट किया था कि वो चमार जाति में पैदा हुए हैं, लेकिन आर्य समाज से जुड़ने के बाद उनके विचार बदल गए। तो आपका हार्दिक धन्यवाद। और आप मॉडर्न इंडिया परिवार के वो सदस्य हैं जो मॉडर्न इंडिया परिवार को और इस देश को मजबूती दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। इस पर दोबारा से सिर्फ यही कहूंगा कि इन बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आप बॉयकॉट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सरकार के साथ मिलकर हमें बीमार और हमें मारने का काम कर रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। किसी और विषय पर अगर आप बात करना चाहते हैं, डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, तो मुझे बता दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।